मैं डॉक्टर जमशेद उस्मानी और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता, अम्बेडकरवादी और भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जनाब हर्षपति जी। आज हर्षपति जी से हम जो इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा मौजूद बहस मुद्दा है वो है यूसीसी के बारे में बात करेंगे। हर्षपति जी, गोल्डन टाइम्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। हर्षपति जी, आज देश में सबसे ज्यादा मौजूदी बहस है इस वक्त यूसीसी। केंद्रीय सरकार और उत्तराखंड सरकार तो उससे पहले से ही ये घोषणा कर चुकी हैं और कवायद शुरू भी कर दी गई है कि देश के अंदर यूसीसी लागू किया जाएगा। पहले तो ये कि इसका आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? देखिए सर, इसमें हमें पहले अपना बैक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि जिस दौरान भारत का संविधान बनाया जा रहा था उस दौरान संविधान सभा ही पहली पार्लियामेंट थी हमारी। उस पार्लियामेंट में डिसाइड हो गया था कि संविधान सब पे लागू होगा और आईपीसी भी सब पे लागू होगा, और जो माइनॉरिटीज को स्पेशल प्रोटेक्शन थे वो आर्टिकल 24 से लेके 29 तक सुरक्षित है। और ये फंडामेंटल राइट्स हैं, जो 24 से लेके 29 तक के जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको चेंज नहीं किया जा सकता। विवाद पर्सनल लॉ में है या क्रिमिनल लॉ में है वो मसला नहीं है। अभी इसमें क्या है कि वो जो है समाज में दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है कि ये शरीयत के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ ये ऐसा हो रहा है जी, वो विरोध कर रहे हैं जी, वो ऐसा कर रहे हैं। तो ये उन लोगों की चाल है। पिछले 10 साल से ये मसला चला रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। गलती से जो है, बदकिस्मती से जो है, हुक्मरान आज हमारे देश में वो सांप्रदायिक किस्म के लोग बैठे हैं। उनका मुद्दा ही झगड़ा करवाने का है, तो वो इस चीज को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। अभी जो पर्सनल लॉ का जो मामला है 29 के और आर्टिकल के हिसाब से वो प्रोटेक्ट है, उसको कोई छेड़ नहीं सकता। अभी जो ये मसले उठाए जा रहे हैं इसके पीछे बहुत गहरा षड्यंत्र है, जो कि हम संगठन के माध्यम से और जो हमको कैडर में बताया गया है बैक हिस्ट्री के माध्यम से, उसके आधार पे हम बतला रहे हैं कि जब तय हो गया आईपीसी सब पे लागू होगी, आर्टिकल सारे कॉन्स्टिट्यूशन सब पे लागू होगा। अब हम ये पूछ रहे हैं कि फिर आप क्या, हमारे बीच में अनकॉमन क्या है कि जो आप कॉमन सिविल कोड ला रहे हैं? हमारे अनकॉमन क्या है? पब्लिक अनजान है, भोली है, उसको पता ही नहीं है कि हमारे लिए हो क्या रहा। अभी पब्लिक ने सवाल पूछ रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, तो उसके तहत में कड़िया शुरुआत हम ही कर दे रहे हैं। हम ही पूछ रहे हैं कि बताओ भाई तुम क्या करने जा रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे विविधताओं वाले देश है। इस देश के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, किसी बाहरले मुल्कों में कोई ईसाइयों का है तो वहां चल जाएगा, कोई मुसलमानों का है तो वहां चल जाएगा, कोई इस तरह लेकिन यहाँ तो सारे ही लोग हैं। तो यहाँ पर अगर आपने इस चीज को छेड़ दिया तो छेड़ने के बाद ये सब तो भानुमति का पिटारा हो जाएगा। तो कहाँ से क्या करोगे आप? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना, एक देश एक कानून। अभी तक तो हम हमेशा ये सुनते आए हैं अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक देश में एक कानून चलेगा। तो चलता रहा है वो सीआरपीसी, आईपीसी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या चाहिए? बाकी आर्टिकल 24 से लेकर 29 तक बता तो रखा हो कि किस किस के राइट्स क्या है। आपको उठाइए कॉन्स्टिट्यूशन, अभी आर्टिकल 29 कह रहा सारे उनके राइट्स वो है। ये बताओ ना अनकॉमन क्या है। लेकिन इसके पीछे जो मनुवादी शासकों की जो मंशा है वो मंशा कुछ और है। क्योंकि जिस टाइम पे भारत का संविधान बन रहा था उस टाइम पे हुक्मरान यहाँ पे अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों की हुक्मरानी में वो बदमाशी नहीं कर पाए। तो जो बन रहा था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस टाइम पे एक जानकार हस्ती वहां बैठी थी। उन्होंने बहुत सारे मुल्कों का संविधान स्टडी करके, बहुत सारा लिटरेचर स्टडी करके और संविधान को बनाया। उस टाइम इन्होंने कुछ नहीं कहा। उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने माइनॉरिटीज को क्या हक मिल रहे हैं, ट्राइबल्स को क्या हक मिल रहे हैं, एससी को क्या मिल रहे हैं, ओबीसी को क्या मिल रहे हैं। अभी भारत का संविधान एससी, एसटी, ओबीसी को
हिंदू नहीं कहता। एससी शेड्यूल्ड कास्ट ये टर्मोलॉजी है कॉन्स्टिट्यूशन की, शेड्यूल्ड ट्राइब ये टर्मोलॉजी है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास ये टर्मोलॉजी है। ये सारा षड्यंत्र इन लोगों को हिंदू बनाने का है, और जब हिंदू बनाया जाएगा तो तब ये कहेंगे कि हम ज्यादा तादाद के लोग हैं, इसलिए आप हमारा समर्थन करें, हमको राजा बनाए, जो कि वर्तमान में हो ही रहा है, हमारे सामने की बात है। अब इसको परमानेंट करने के लिए इनको हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख या हिंदू ईसाई वगैरह वगैरह इस चीज की लड़ाई लगाते ही रहना पड़ रहा है। तो ये हमारे सामने है कि ये लड़ाई लग रहा है। अभी मसला कहां से उठा है? मसला एक आदिवासी था राजस्थान का, मीणा कम्युनिटी का, उसने जो तलाक के लिए पिटीशन दायर करी अपने वाइफ के लिए, तो कोर्ट में उसकी वाइफ ने जवाब दिया कि मैं ट्राइबल कम्युनिटी से हूं, मेरे पे शेड्यूल सूची 5 लागू है, शेड्यूल सूची 6 लागू है, और हमारे कस्टमरी लॉ है, आप हमें तलाक दे ही नहीं सकते। तो वहां से वो टर्न डाउन हो गया। उसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट आया, दिल्ली हाई कोर्ट में भी यही आर्गूमेंट है, अब हमें तलाक दे ही नहीं सकते, हमारे कस्टमरी लॉ है, ट्राइबल्स के कस्टमरी लॉ है, तो आप हमें दे ही नहीं सकते। वहां से उस जज ने थोड़ा टिप्पणी की, वो ऐसा हमें जजमेंट देने में परेशानी होती है, तो आप कोई ऐसा परमानेंट कोई इस तरह का कॉमन सिविल कोड बनाइए। तो ठीक है, बनाइए, बताओ हमें क्या बनाना चाह रहे हो। अभी हमारे सामने जो विविधता दिख रहा है, ये हमारा कालसी चक्रता का इलाका है। यहाँ पे एक औरत के 5-5 पति, 4-4 पति, मतलब 4 भाई हो, 5 भाई हो, एक ही शादी करते हो, वेरीफाई कर लें आप। अब वो 5 पति रखते हैं, तो वो क्या करना चाह रहे हो फिर उसमें? वो कहाँ यूनिफॉर्मिटी है? उधर से हिंदू मैरिज एक्ट जो है, हिंदू कोड बिल जो है, वो कह रहा है एक ही रख सकते हैं। अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि साहब जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनको उनसे अलग रखा जाएगा, और हमारे मुख्यमंत्री भी ये घोषणा कर चुके हैं कि जो रिवायतें हैं, जो परंपराएं हैं, उनको नहीं छेड़ा जाएगा। तो जब इन चीजों को भी नहीं छेड़ा जाएगा, तो फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? क्या ये सिर्फ भारत के जो अल्पसंख्यक हैं, सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। टारगेट तो उनका कुछ और है, अल्पसंख्यक तो एक बहाना है, टारगेट उनका कुछ और है। वो SC ST OBC को हिंदू बनाना चाहते हैं, और हिंदू बना के इस देश में राज करना चाहते हैं। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, वो उनको गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो हिस्ट्री बतला रही है, और इनके भी लोग कहे गए हैं कि जो दयानंद सरस्वती 1875 में उसने आर्य समाज बनाया, हिंदू समाज नहीं बनाया, वो कह गया सत्यार्थ प्रकाश में कि हिंदू ये हमें मुसलमानों की दी हुई गाली है, हम हिंदू नहीं है हमारे यहाँ। तो जब वो कह गया है कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, तो SC ST OBC को आप गाली क्यों देना चाह रहे हो भाई? अगर आप अपने आप को बतला रहे हो, तो जब हम ये मुद्दा उठाते हैं तो वो झट से कहते हैं नहीं नहीं हम तो सनातनी हैं। फिर हमने कहा भाई ये सनातन शब्द भी तुम्हारा नहीं है, ये तो बुद्धिस्टों का शब्द है, उसका त्रिपिटक में जिक्र आया है, ये च धम्मो सनातन हो, तो सनातन भी शब्द नहीं है। कि नहीं 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 हम तो वो है, क्या बोलते हैं उसको, वैदिक है। तो जब उनका कभी खुद वो क्लियर नहीं है, तो इस टाइप की क्या बात क्या करनी। अब मैं जैसे बतला रहा था आपको कि जो अंग्रेजों के टाइम पे, ब्रिटिश हुकूमत के टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस टाइम वो ज्यादा विरोध नहीं कर पाए थे। हमारे पास संविधान सभा थी, तो बाबा साहब जो ड्राफ्ट लिखते थे, वो ड्राफ्ट में पास होता था, उसके बाद वो एक्ट बनता था। तो उस दौरान उन्होंने हर उसके तबके के लिए अलग से लॉ बना के और ड्राफ्ट कर दिया आगे। अब उसमें क्या है, माइनॉरिटीज के, फलाने के, फलाने के, सब क्या उन्होंने उस जमाने में क्या किया कि जो ट्राइबल एरिया के लोग थे, ट्राइबल्स, उन ट्राइबल्स को राइट दिए। वो राइट शेड्यूल सूची 5 और शेड्यूल सूची 6 के नाम से भारत के संविधान में ऐड है। उसमें क्या है कि जो ट्राइबल एरिया है, उस ट्राइबल एरिया के अंदर जो जल जगह जमीन है, उसका राइट आदिवासियों का ही है। अब क्या हो रखा है कि जो आधुनिक खोज से पता लगा कि उस जमीन के अंदर अथाह धन संपदा, ये जो खनिज, जिप्सम और मैग्नीशियम और अलाना और फलाना, कई सारी चीजें दबी हुई हैं।
अब उसको निकालना है। अब निकालने के लिए उधर कारखाने लगाने हैं, कारखाने लगाने हैं तो लगाओ, कौन मना कर रहा नहीं लगाना, लेकिन उस कारखानों की उसकी रॉयल्टी आदिवासियों को देनी पड़ेगी। वो ड्राफ्टेड है, लिखा हुआ है, तय। अब वो क्या चाह रहे हैं कि ये हमको इनको दिए बगैर हम इस काम को कर दें चुपचाप, किसी को कानो कान खबर ना हो। तो वो उसके लिए षड्यंत्र हो रहे हैं। षड्यंत्रों में तो पहले उन्होंने जो है उस एरिया को डिस्टर्ब, नक्सलाइट मूवमेंट क्या है, वो बोले जी कौन है जी नक्सलाइट, नक्सली विरोध कर रहे हैं जी। अब नक्सली कौन है ये समाज को किसी को पता नहीं। तो वो मूवमेंट चला है, कोशिशें करी कि उनको भगाया जाए वहां से। कई जगह उन्होंने भगा भी दिया, कई जगह वो शुरू भी कर रहे हैं। लेकिन अब उधर से भी आदिवासियों की तरफ से भी एक तकड़ा प्रोटेक्शन शुरू हो गया। आदिवासी एरिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आंदोलन हो रहे हैं, उधर वो लोग जागृत हो रहे हैं। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है हकीकत में ये SC ST OBC के विरोध में है। मुसलमान तो खाली उसके लिए बनाया जा रहा है, निशाना है। वो खाम खाए अपना शरीयत को बीच में ला रहे हैं। शरीयत को कोई नहीं छेड़ रहा है। वो आर्टिकल 29 से प्रोटेक्टेड, आप उठा के देख लें आर्टिकल 29 को, उससे प्रोटेक्ट है और फंडामेंटल राइट्स में वो कर नहीं सकते। हाँ, इन्होंने थोड़ी छेड़छाड़ करी उसमें कि ये जो साहबानों का केस था 1986-87 में, उसमें कोर्ट ने बोल दिया कि भाई इसको भी गुजारा भत्ता दो, यानी 125 CRPC के अंदर इसको भी गुजारा भत्ता दो। तो फिर विरोध बढ़ा, इनको फिर एक्ट लाना पड़ा 1987 में, और वो फिर 125 CRPC गुजारा भत्ते से बाहर निकालना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी छेड़ रहे हैं। छेड़ क्यों है? उनका एम आदिवासी है, SC है, OBC है कि इनको अगर किसी तरीके से ये पास हो जाए तो इनके सारे राइट्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक परिवार में दो कानून नहीं चलने चाहिए। हमारे देश में ही हिंदू अविभाजित परिवार अधिनियम है, जिसके तहत हिंदू परिवारों को अरबों रुपए सालाना का कर का फायदा होता है। अगर एक कानून की बात है तो इसके बारे में आपका क्या राय है? ये तो भ्रमित कर रहे हैं लोग, ये तो भ्रम डाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। इस टाइप का कोई वो चीजें जो है वो एप्लीकेबल नहीं है इस टाइप की। वो तो अस्तित्व में है हिंदू अविभाजित परिवार अधिनियम, जिसके तहत उन्हें आयकर में काफी छूट मिलती है। तो अगर जबकि जो हमारे व्यक्तिगत मामले, धार्मिक मामले हैं, उससे अलग खासतौर से आर्थिक, आपराधिक जो और मामले हैं, उनमें सबको समानता होनी चाहिए। तो इसमें क्यों समानता नहीं? क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? उसको ठीक करें फिर, अगर ऐसा है उसको ठीक करें कि जहां बेनिफिट हो रहा है वहां तो ओके, और जहां झगड़ा हो रहा है वहां आप छोड़ दो तो ठीक नहीं है। बेसिकली ये सरकार झगड़ा कराने के लिए यहाँ बैठी है। अभी हमारे सामने ताजा तरीन उदाहरण मणिपुर का है। हमारे उत्तराखंड के अंदर आपको भी पता नहीं होगा, लोगों को भी पता नहीं है, क्या कर रखा है कि ठाकुर ब्राह्मण शेड्यूल ट्राइब बना रखे, कार्ड पे ऐसा कर रखा है। ठाकुर और ब्राह्मण OBC बना रखे हैं, तो एरिया बना दिए गए। अब लोगों को पता नहीं लगा, तो अब चल ही रहा है भाई। ये वहां गए RSS के लोग, वहां दो कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एक वो कुकी है, एक मैती लोग हैं। वो मैती लोग है, उसमें 55-60% लोग हिंदू है। ये RSS के लोगों ने वहां पे उन लोगों को भड़का के और वो कोर्ट केस करवा के कहा कि भाई ये जो मैती लोग हैं इनको भी ट्राइब बनाओ। उधर शेड्यूल सूची 5-6 लागू है। अब उनको मैती को भी ट्राइब बनाओ, शेड्यूल ट्राइब बनाओ, वहां झगड़ा हो गया। वो कुकीज लोग ज्यादातर क्रिश्चियंस है, उनकी चर्चें चलवा दी। अब एक आध महीने से ट्राइब वो हो रहा तांडव, वो जानबूझ के इसको होने दे रहे हैं। वो लोग गए हुए वहां होने दे रहे हैं। उससे क्या होगा कि अगर इन लोगों को भी शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड कर दिया, एंट्री कर दी, तो फिर वही उनके यहाँ भी सारा धन संपदा है। वहां तो तेल भी है, उस एरिया में नॉर्थ ईस्ट में तेल भी है। तो वो चीज पे कब्जा करना चाह रहे हैं और निशाना बना रहे हैं माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को, कि ये जो है इस तरह से कर रहे हैं जी। अब यहाँ तो तुमने इसमें इंक्रोचमेंट तो कर ही दी। 2017 में तो आपका ये कौन सा था ट्रिपल तलाक का 2017 में बना दिया था, एक्ट ला के बना दिया, वो गैर कानूनी है। 2019 में भी एक कानून बनाया उन्होंने। 2019 का कौन सा कानून है वो, मैं अभी देख रहा था कि 2019 में उन्होंने जो है वो उसको बदल दिया
1986 में तो 1940 में साहबानों का केस था और 2017 और 2019 में बनाया उन्होंने, वो कौन सा है वो 2019 में महिला प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मैरिज एक्ट लाया गया 19 में है, जिसके तहत तलाक को अपराध बना दिया को। तो बीच में अब हालांकि ठीक है, उन्होंने उसमें कोई विरोध नहीं किया। जब उन्होंने 3 बार तुमने उनको छेड़ दिया और उन्होंने विरोध नहीं किया, तो ये कैसे कह रहे हो कि आप जो है मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन उनकी मंशा यही है कि मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध करते हुए आंदोलन पे या सड़क में उतर जाए, बस वो जाके फिर उसका जो रिएक्शन होगा, जो प्रतिक्रिया होगी, वो SC OBC BC लोगों में जा करके उसका दुष्प्रचार करके उनको भड़काएंगे। ये यहाँ भी मणिपुर जैसा हालात पैदा करना चाह रहे हैं देश में, और ये बॉर्डर स्टेट में ही कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में भी है, बीजेपी की सरकार और जगह भी है, लेकिन इस बॉर्डर स्टेट को ये वो कर रहे हैं। बॉर्डर स्टेट है ये, बॉर्डर स्टेट में एक चीज की जो है, जो हमको सूचनाएं आ रही हैं कि चाइना के साथ में गुजरात के बहुत सारे बिजनेसमैन उनकी कंपनियों में डायरेक्टर, फाइनेंसर और पता नहीं क्या क्या है, उनके साथ इनकी सांठगांठ चल रही है। और पता नहीं क्या षड्यंत्र चल रहा है, आने वाले टाइम के बाद में पता लगेगा कि क्या है। लेकिन अगर जांच हो के बाद इसकी तहकीकात हो तो ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अब हमारी समस्या ये है कि शासन प्रशासन में हमारा जो माइनॉरिटी का तबका है वो माइनस ही हो गया, 0 हो गया, नेग्लिजिबल है। और इसी तरीके से SC BC के जो गिने चुने हैं, OBC का 27% होते हुए भी वो भी गिने चुने हैं। तो प्रशासनिक में और जुडिशरी में ये अमला जब है ही नहीं, तो अपने मनपसंद के, अपने अकॉर्डिंग वो फैसले करवा रहे हैं, फैसले हो रहे हैं, जिसकी वजह से समाज के अंदर बहुत ज्यादा रोष व्याप्त है, रिजेंटमेंट है पूरा का पूरा समाज के अंदर। ये जो कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट में रेमेडी नहीं मिल रही है, अब जब वहां नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इन चीजों को ही समाज को जागृत करना होगा। और SC ST OBC को हिंदू बनाने का ये षड्यंत्र है, हम ऐसा मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब।